क्या सिर्फ एक एफआईआर की बुनियाद पर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या किसी मिनिस्टर की कुर्सी जा सकती है? बुधवार को होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो बिल पेश किया है, इससे तो यह मुमकिन होता नजर आ रहा है। बिल है 130वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। इस बिल के मुताबिक आर्टिकल 75, आर्टिकल 164 और आर्टिकल 239A में अमेंडमेंट की उम्मीद की जा रही है। आइए अब आपको बताते हैं कि इस नए अमेंडमेंट बिल में आखिर ऐसा क्या है कि पूरा विपक्ष, पूरा अपोजिशन एकजुट होकर इस बिल की मुखालिफत कर रहा है। इस बिल में प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर को अपने अपने ओहदों से हटाए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसकी दो शर्तें हैं। पहली शर्त तो यह है कि अगर किसी प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर पर एफआईआर दर्ज होती है और उस एफआईआर की बुनियाद पर अगर उसे 5 साल की सजा लिखी गई है तो उसके अपनी कुर्सी को छोड़ना होगा। दूसरी एक शर्त यह भी है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है और उस एफआईआर की बुनियाद पर अगर 30 दिन तक ये तीनों ही मिनिस्टर्स जेल में रहते हैं तो 31वें दिन इनके अपने ओहदों से ये खुद ब खुद दस्तबरदार हो जाएंगे। एक तरफ मोदी सरकार इस नए बिल को मंत्रियों की जवाबदेही तय करने वाला बिल बता रही है, तो दूसरी तरफ मोदी सरकार पर अपोजिशन सीधे तौर पर यह इल्जाम लगा रहा है कि ये गैर बीजेपी वाली स्टेट्स गवर्नमेंट्स को टारगेट करने के लिए ये कानून बनाया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल की भी सख्त मुखालिफत करते हुए बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि वो भारत को पुलिस स्टेट की तरफ ले जा रही है। ओवैसी ने यह भी कहा कि ये बिल जांच एजेंसियों को झूठे केसेस में जल्लाद बनाने का मौका फराहम कर रहा है। उन्होंने इसे डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक बताया। बहरहाल ये बिल भी दूसरे बिल्स की तरह कानून बनता है या नहीं बनता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस बिल को विपक्ष यानी अपोजिशन के कड़े विरोध के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेज दिया गया है।